हम बात करें सोलेनोइड की, अगर हम बात करें, हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन होता है। बेसिकली सोलेनोइड देखो क्या है, हम यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन लेते हैं। क्या लेते हैं भाई मेरे? सॉफ्ट आयरन। इधर इधर इधर, ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन है। ये हमारे पास क्या है भाई मेरे? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन। अब हमने क्या काम करा, अब हमने क्या काम करते हैं, इसके ऊपर वायर को लपेटा जाता है। क्या करा जाता है? वायर को लपेटा जाता है, मतलब कि एक कंडक्टिंग वायर को, और उसको अच्छी तरह से लपेट दिया जाता है, और उसको हम पूरा लपेटते हैं अच्छी तरीके से। जो हमें बनता है उसको हम कॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे? कॉइल। तो ये हमारा सॉफ्ट आयरन है, इसके ऊपर हम वायर लपेट देते हैं कुछ ऐसे करके। ये हम ऐसे करके अच्छी तरीके से वायर लपेट देते हैं, और ये जो हमारा बनता है, इस वायर पे हम बैटरी लगा देते हैं। ऐसे हमने क्या लगा दी? ऐसे करके बैटरी लगा दी। ठीक भाई सर, ये हमारी बैटरी होगी प्लस और माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही इस बेस में बैटरी लगी तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगी? इसमें करंट फ्लो करेगी, ऐसे करके, ऐसे करके बाहर निकल जाएगी, करंट आई। तो अब ये क्या है, इस पूरे कॉइल में इसमें क्या फ्लो कर रही है? करंट फ्लो कर रही है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने चारों तरफ? इसको हम कहते हैं सोलेनोइड। इसको हम क्या कहते हैं? सोलेनोइड। याद रखिए, सोलेनोइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सोलेनोइड कैसी है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनोइड जो है वो इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेट का मतलब क्या है? मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट बनाना। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट बनाना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सोलेनोइड, टोरॉइड, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सोलेनोइड समझ में आया? जब तक इसमें करंट फ्लो करती रहेगी, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहेगा। कोई डाउट है क्या इसमें? याद रखिए, अभी एक रीजन मैंने आपको नहीं बताया कि सॉफ्ट आयरन को हम क्यों यूज कर रहे हैं, लेकिन बाकी चार चीज जरा एक एक करके समझो। अब मुझे एक बात बताओ कि सबसे पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं एक बार, कैसी होंगी? आ जाओ। सो 10th क्लास में हमने कर भी रखे होंगे, डोंट वरी। अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, अरे यार आज सारे मार्कर खराब हो गए क्या? इतने तो डाल दी क्या? नहीं, जीरो नहीं, पैरेलल होगी, पैरेलल पैरेलल। मैं बता रहा हूँ, इधर मैग्नेटिक फील्ड्स की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस ऑफ सोलेनोइड। अब जरा देखना ध्यान से, बहुत आराम समझना। यहां पर हमारे पास ये हो गया सॉफ्ट आयरन, हाँ ये पूरा सेटअप सोलेनोइड है। ये कॉइल है और ये पूरा सेटअप क्या है? सोलेनोइड। करंट यहाँ पर आई, यहाँ पर करंट, सारे ही खराब हो गए क्या? गरीब भाई छाट के क्या करें, पैसा नहीं है अपने पे। इधर समझो भाई ध्यान से, इतनी बात पल्ले पड़ी। अब सुनो जरा ध्यान से, आपको 10th क्लास में इतना पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है। इतना आपको पता है सभी को? कोई ऐसा महारथी है जो जिसको यही नहीं पता कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड पता है? मैग्नेट की फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे चार्ज की फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट की फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ होती है। कोई भाई साहब लूलू है कोई नॉर्थ साउथ, क्लियर? अब सुनो, अब ये ध्यान दे, यहाँ पर कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ वो कैसे पता चलेगा? कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ वो कैसे पता? वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक रूल समझना पड़ेगा। भाई रूल क्या है? राइट हैंड, भाई राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ये जरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए रूल है। ये सोलेनोइड है आपकी, आपको क्या काम करना है, जैसे करंट फ्लो कर रही है, मान लो करंट ऐसे गई, सही है, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे ऐसे कर, ठीक है, ऐसे कर करंट फ्लो कर रही है, तो आपको इस राइट हैंड से इसको होल्ड करना है करंट की डायरेक्शन में। ऐसे जा रही थी करंट, तो मैंने इसको ऐसे होल्ड कर दिया, तो वो जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन दिखाएगा? नॉर्थ की। क्या बताएगा? नॉर्थ। मतलब मुझे एक बात बताओ, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है, मान लो ऐसे गई ऊपर, तो इसको ऐसे होल्ड करो, तो जरा मुझे बताना थंब किस तरफ आ रहा है, इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ। तो ये हो गया नॉर्थ, तो क्या ऑलरेडी ये साउथ हो जाएगा? ये वायर है, ये तार लपेटा ऐसे,
ऐसे लपेटा तार, ऐसे, क्या करंट ऐसे आ रही है? अगर मैं तार को ऐसे लपेटता हूं, लेट्स से कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, कैसे तार को लपेटा मैंने? तार को लपेटने के भी तरीके हैं ना, एक एंटी क्लॉक लपेटेगा, एक क्लॉक लपेटेगा, सही है। अगर मैं तार को एंटी क्लॉकवाइज लपेटूंगा तो क्या करंट भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी? अगर करंट ऐसे घूम रही है तो जरा इसको करंट की डायरेक्शन में पकड़ो, तो ये जो थंब हो गई किसकी डायरेक्शन दिखाएगा? नॉर्थ की। किसकी दिखाएगा? नॉर्थ। अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो ऐसे पकड़ोगे तो इस तरफ ये नॉर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाएगी? नॉर्थ से, ठीक है। ओ वाओ, क्या भी बेवकूफों वाली हरकतें करोगे बस। हाँ नहीं, क्या है ये, सर्कट चला रहा हूं मैं? वाओ, हाँ, कोई डाउट है? अब इसके अंदर की बात करो, सोलेनॉइड के अंदर की बात छोड़ो। क्या यहाँ नॉर्थ और साउथ है? ऐसे रिएक्शन देखो ऐसे इनके, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, हाँ बनेगी, लेकिन क्या वो पैरेलल बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ, वो बनेगी ऐसे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाती। जी लिबरल, अभी वायर की सर्कल नहीं बनी थी, बन तो रही है, नॉर्थ से गई साउथ में आ गई, फिर नॉर्थ से गई फिर साउथ में आ गई। क्या क्लोज लूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे सॉफ्ट आयरन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, आयरन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है भाई, क्या टेंशन ले रहे हो? अबे मोटी बुद्धि हो, करंट ऊपर थी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड तुमने अब तक सर्कल नहीं बनाई थी, क्या वो क्लोज नहीं था? बुद्धिहीन हो, ये क्लोज नहीं होती। तुम हो सभी, कोई डाउट है किसी को? ओपन लूप, खुला हुआ लूप के अंदर की मैग्नेटिक, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? पैरेलल। अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसे होगी? ऐसे नॉन यूनिफॉर्म, ये तो नहीं, बाहर नॉन यूनिफॉर्म होगी, अंदर यूनिफॉर्म होगी। इधर 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 इधर, बाहर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अरे नॉन यूनिफॉर्म होता है ना, लाइंस के बीच में जब गैप अलग अलग हो, तो यहाँ देखो अलग अलग है ना, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, तो बाहर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म। अब कॉपी दे रहा, ये दे, अरे सुनो भाई, काफी वो है, ज्यादा ध्यान दे भाई, एक मिनट के लिए इधर सुनो। अगर हम बात करें सोलेनॉइड की, जरा सोलेनॉइड को ध्यान समझना। सोलेनॉइड बेसिकली ये था, सिलेंडर है, उस पर ऐसे करके वायर लपेट रखा है, थोड़ी सी दिमाग खोलना आराम से, बहुत आराम से, मजाक बिल्कुल नहीं। सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मान लो वायर जा, अच्छा इसका मतलब क्या है? इस डॉट का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब क्या है? इनवर्ड। क्या ये जो हम ये जो सिंबल है ये किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ जरूर, मैंने ऐसे थोड़ा कभी मैंने लिखवाया है कि ये सिंबल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज होते हैं, ये तो सिंबल है सिर्फ, जो किसके लिए यूज करे जाते हैं? आउटवर्ड और इनवर्ड के, ठीक है। अब सुनो, ये हमारा सोलेनॉइड है और इसमें करंट फ्लो कर रही है ना, करंट ऐसे करके फ्लो कर रही होगी, मतलब एक पॉइंट से बाहर निकल रही होगी करंट और एक पॉइंट से अंदर जा रही होगी। जरा फील करो उसको, यहाँ से करो, ऐसे तार लपेट रहा है, अगर अगर तार ऐसे लपेट रहा है तो क्या करंट यहाँ से एंटर कर रही होगी ऊपर की तरफ, और करंट ऐसे करके नीचे जा रही होगी, यस और नो? फिर ऐसे करके घूम के फिर करंट यहाँ पर ऐसे, फिर करंट ऐसे, फिर घूम के ऐसे, क्या ऐसे चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? अच्छा, ये हमारा सोलेनॉइड है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने इसके सेंटर से इसको कट कर दिया, that is we call sectional view, सेक्शनल व्यू, सेक्शनल व्यू उसका एक हिस्सा, उसका आधा हिस्सा मैंने इसको यहां से कट कर दिया, काट भाई साहब, कट करके कटोरी से निकल जाएंगी, तो निकल जाएंगी, उसको हटा दिया, ठीक। अब जरा मुझे दिमाग लगाए बताओ, वो आधा हिस्सा, उसके अंदर फील करो उस चीज को, क्या आपको करंट ऊपर जाती हुई दिखेगी? यहां से करंट ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही? सच में नहीं काटा है, अब करंट कहां से फ्लो करेगी? फिर फील कर रहा हूं बस कि कट ही चुका है, तो क्या एक पॉइंट से करंट ऊपर जा रही होगी? अबे तो उस पे ही तो वायर लपेटा, वायर भी तो जाएगा। सिर्फ इमेजिन करिए, रियल में नहीं कट करा है, सिर्फ इमेजिन करिए, क्या पता कैसे चला।
अबे इमेजिनेशन ना होती क्या कोई चीज? इमेजिनेशन, हमारा माइंड बहुत सारी चीजें बिना कटे सोच सकता है। तुम छिचोरे लोग हो। अरे मतलब जरूरी नहीं कि चीजें हो आपके सामने, क्या आप बिना चीजें हुए हुए भी इमेजिन कर सकते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कुत्ता इमेजिन करो, अपने आप कर लेना। फिर चल यहां से, इसको मैंने बीच में से कट कर दिया ऐसे करके, और यहां से मैं इसको इमेजिन करिए इस चीज को, ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। इसको मैंने ऐसे करके हटाया तो इसके पीछे पड़ी रहा है 24 घंटे। करंट यहां से ऊपर जा रही है, क्या ये वाले समझ में आ रहा है कि ये वो हिस्सा है जहां से करंट ऊपर जा रही होगी? यस और नो? अच्छा, फिर करंट ऐसे घूम के अंदर की तरफ आ रही होगी, मतलब कि लाइक दिस, ऐसे। क्या ये जो साइंस आपको है ये किसके लिए? करंट के लिए। किसके लिए भाई मेरे? करंट के लिए। मतलब ये है हमारा आई, ये हमारा क्या हो गया? आई। फील करेंगे पूरा पूरा बिल्कुल भाई साहब। जब कट कर रखा होगा, क्या अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिख रही होंगी पैरेलल, उसके अंदर वो ये सेक्शनल व्यू ऑफ द सनलाइट, समझ में आना चाहिए। यस और नो? क्या अंदर की मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है? ये हमारी क्या है भाई मेरे? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये पैरेलल है। सही है? तो हमने कट करा, कट करने में आपको यहां से करंट आती है भाई साहब, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है। ठीक है भाई साहब, कोई डाउट है क्या? अच्छा, अब हमें क्या काम करना है? हमें इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है विद द हेल्प ऑफ एम्फेस-सर्कुटल लॉ। अब कैसे निकालें यार? अब सुनो, नहीं अंदर वो जो उसके पैरेलल बननी है, कटी हुई क्या है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे क्या बनाना है? सर्कुलर, मतलब लूप बनाना है। क्या बनाना है? लूप। अब मुझे एक बात बताओ, कैसा लूप बनाएंगे? मैंने ऐसा लूप बनाया। अब ये फिगर समझ में आ रही है? मैं ये छोड़ दूं? फिगर समझ में आ रही है? बेटा सॉरी, सॉरी बेटा, वो फील आ गया थोड़ा मुझे। गुस्सा नहीं, इससे मत बताइए, ये मतलब उठवा ले। यह ध्यान दे मेरा। पी क्यू आर एस, मैंने ये लूप लिया। मैंने क्या लिया? ये लूप लिया पी क्यू आर एस। मैंने यही लूप क्यों लिया? इसलिए लिया, मुझे एक बात बताओ, यहां पर डीएल इस तरफ आ रहा है, सोचना दिमाग लगा के। क्या डीएल मैंने लूप ने लिया है? पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी। क्या यहाँ पर डीएल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के? तो कॉस 90, क्या इस वाले लूप का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा? इस वाले का? हाँ है ना? बुद्धि खोल के रखिए अपनी। क्या इसका भी जीरो हो जाएगा? इसका जीरो होगा? होगा, बाहर तो करंट ही नहीं है। ओ, बी डॉट डी एल इक्वल टू, रुक जा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। आई तो है ही नहीं इस लूप में, तो इसका करंट कितना है? जीरो। मैंने जानबूझ के ऐसा लूप बनाया क्योंकि सिर्फ पी क्यू बचे, और पी क्यू से सिर्फ बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बुद्धि खोलिए। अगर मैं ऐसा लूप बना देता, ऐसे करके कोई लूप बना दूं, तो क्या पूरे लूप के हर एक पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड जीरो, करंट ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जीरो, करंट ही नहीं है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। क्या मैंने ये लूप बनाया? समझ में आ रहा है मैंने यही लूप क्यों बनाया? यस सर नो? क्या दिक्कत है? क्या? क्यू, क्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, यहां पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, इस एस आर में कौन सी करंट फ्लो कर रही है? मुझे एक बात बताओ, इस पूरे लूप की मुझे वो निकालनी है क्या? एम्फेस-सर्कुटल लॉ लगाना है, लगाओ आ जाओ। लूप का नाम क्या है? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर, यही तो लूप है हमारा, पी क्यू आर एस। क्या इस लूप का पूरा बी डॉट डी एल इसके इक्वल नहीं हो सकता कि मैं एक एक का निकाल लूं? पी क्यू प्लस क्यू आर, ऐसे कह रहा हूं मैं, एक एक लाइन का बी डॉट डी एल तो निकाल सकता। आई कहां से आ गया? वो तो बाद में म्यू नॉट आई कर लेंगे इनको। बी डॉट डी एल तो निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? बी डॉट डी एल क्या होता है? एक लाइन का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसमें आई का क्या लेना देना, बस वही निकालना मैं तो। आ जाओ। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, हर एक की वैल्यू निकाल के वैल्यू डालनी है, कहानी खत्म हो जाएगी। 10 जल्दी जल्दी करना है।
पी क्यू, ये हो जाएगा हमारा बी डी एल। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बी डी एल। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा बी इंटीग्रेशन पी क्यू, बी इंटीग्रेशन पी मतलब सॉरी, ठीक है। मान लो इसकी लेंथ एल थी, लेट से, हाँ अब एक एंगल 0 है ना, कॉस 0 की वैल्यू 1। ओहो ये भी बताना पड़ेगा अब, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1। तो जरा बताओ पी क्यू कितना है, बी डी एल, मतलब कि सिंपली बी एल लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता अगर मैं पी क्यू की लेंथ को एल मानूं तो। अरे हाँ है ना, जान नहीं बची क्या मैं। हाँ क्यू आर का बताओ, बी डी एल कॉस 90 जी। आर एस का बी डॉट डी एल पर निकाल रहा हूँ, देखते रहे न्यू नॉट आई, देखो ठीक है। अगेन वहां पर वो करंट वहां पर नहीं है। उसके बाद लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, सारी वैल्यूज को वहां पुट करूं तो जरा मुझे बताना बी डॉट डी एल किसके इक्वल आएगा। बी इंटू एल, बस 0 बी एल 0 0 0 मतलब 0 0 बी एल और फिर 0, तो कुल मिला के क्या बना बी एल। और अकॉर्डिंग टू एम्फिस सर्किट लॉ क्या ये म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। कहानी खत्म, आपका फॉर्मूला आ गया ये। एक बात सुनो, इतनी बात समझ में कोई डाउट है, ये है क्या पहले समझो निकला क्या है ये कहाँ की मैग्नेटिक फील्ड निकली है, सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड जो पैरेलल है, जो कांस्टेंट है। एक बात सुन लो बस, कहानी खत्म हो गई। अगर मान लो यहाँ पर मैंने n नंबर ऑफ टर्न्स लगाई, कितनी लगाई n नंबर ऑफ टर्न्स, मुझे एक बात बताइए जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी क्या उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी। बुद्धि खोल लो थोड़े दो, 1 मिनट के लिए बस। अगर मैं 100 बार लपेट दूं तार को तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, अगर मैं 1000 बार तार लपेट दूं तो और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी। क्या मैग्नेटिक फील्ड के अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या इनटू में n कर दूं कि नहीं कर दूं। क्या मैं फॉर n टर्न्स, टर्न्स मतलब समझ में आ रहा है, लपेटा, b किसके इक्वल हो जाएगा n म्यू नॉट आई अपॉन में l। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर। अब जरा सुनो ये क्या बना जरा बताएंगे, n बाय l। यहां पर भी एक छोटा n आएगा, छोटा n बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, कितनी लेंथ में मतलब सोलेनॉइड की कितनी लेंथ है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स करे गए वो हमें कौन बताएगा n। अब सुनो चैप्टर नंबर 3 में भी छोटा n आया था, वो क्या था, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये n कौन सा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर 1 मीटर की सोलेनॉइड है तो उसमें कितने टर्न्स घुमाए हैं, 2 मीटर का तो उसमें कितने टर्न्स घुमाए, क्लियर है।